भारत पाकिस्तान पिछले हफ्ते जिस तरह जंगी कशीदगी के जिस पेड़ पे चढ़े, जितने ऊपर जितना तेज़ी से गए फिर उतना तेज़ी से ही वापस आ गए। बहुत अच्छा हुआ कि सीज़ फायर हुआ, जंग बंदी हुई और सब ने सुख का सांस लिया। लेकिन ये जो लड़ाई थी इसमें कई जानें गईं, बॉर्डर के इस पार भी उस पार भी। हमारे यहाँ बिल्कुल जस्टिफाइड है कि हमारे यहाँ एक सेंस ऑफ यूफोरिया है कि हमने सफारती महाज पे, अस्करी महाज पे, मीडिया के महाज पे हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसका हम अहाता करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी तरफ जो सिविलियंस या जो सर्विसमैन जिनकी जानें गईं, जो ज़ख्मी हुए, उन्हें भी हमें याद रखना है। अभी तक कुछ डिटेल्स ज़ाहिर है कि आई हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। जो जानी नुकसान का या दूसरा जो नुकसान हुआ है उसका जो अहाता है वो हम आने वाले दिनों में हमारे सामने आएगा। आज एक और बेहतर ख़बर आई, अच्छी ख़बर आई कि जो DGMOs हैं उनका आपस में रब्ता हुआ भारत और पाकिस्तान के, और उन्होंने इत्तेफाक किया कि जो जंग बंदी हुई है अमेरिका की सालसी में इसे कायम रखा जाएगा। ये भी ख़बर आई कि दोनों ने इत्तेफाक किया है कि जो वहाँ पे फ़ौजें लगी हुई हैं उनमें भी तादाद में कमी की जाएगी। तो इससे ये एक तासुर लगा कि ये जो सीज़ फायर है ये सीरियस है, क्योंकि कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये होल्ड करेगा या नहीं करेगा। कुछ अभी रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि थोड़ी गोलाबारी चल रही है, नुकसानात की भी दोनों तरफ से आ रही हैं। लेकिन ओवरऑल एक सेंस ये है कि जिस तरह आलमी बरादरी इसमें इन्वॉल्व हुई और जो दोनों मुल्कों की क़यादतों की तरफ से जो बयान आए हैं कि ये होल्ड करेगा। सवालात कई हैं, हम उसका अहाता करना चाह रहे हैं कि जितना ये सीरियस तनाज़ा था, जिसमें लग रहा था बाज़ औक़ात के मामलात आपे से बाहर भी जा सकते हैं, वो जिस अंदाज से पैन आउट हुआ उसमें बहुत सारे लेसन्स हैं, बहुत सारी नए ट्रेंड्स हमें सामने नज़र आए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी जो पिछले चंद घंटों में नरेंद्र मोदी साहब ने कौम से ख़िताब किया। वहाँ पर उन पर बहुत सख्त तनकीद हो रही है कि आपने बातें बड़ी बड़ी की थी लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही ने करा दिया भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी का, उसकी फ़ौजों का। तो उस तनकीद को कुछ पैसिफाई करने के लिए बज़ाहिर उन्होंने ये ख़िताब किया, और बड़े अरसे से वो कहते आए हैं कि आतंकवाद पे अगर होगी बात तो उसी पे होगी, कश्मीर पर होगी। आज जो उनका जो लुब्बे लुबाब था उनकी बात का, पहले वो सुन लेते हैं। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर POK उस पर ही होगी। तो भारत में इस वक्त सख्त मायूसी है, मोदी साहब पर काफ़ी गुस्सा निकल रहा है। हम डिटेल में इस पर थोड़ा आगे जाके बात करेंगे, लेकिन ये बात हमें जहन में रखनी होगी कि ये जो कुछ हुआ वो अचानक से सदर ट्रंप, अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं, जब वो स्टेप इन किया, बल्कि ऐलान भी उन्होंने किया सैटरडे को कि दोनों रहनुमाओं से मेरी बात हुई है, वो डी-एस्केलेट करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही यकायक हैरानकुन ये अनाउंसमेंट सामने आई और फिर हमने देखा कि उस पर अमल हुआ भी। सदर ट्रंप आज पिछले बल्कि 12 घंटों में दोबारा इस मामले पे बोले हैं, और थोड़ा सा उन्होंने और रिवील किया कि किस तरह उन्होंने दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को सीज़ फायर पर राज़ी किया। We're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed, so I'm very proud of that. यार हाँ बिल्कुल नहीं, थैंक यू ट्रंप। जो गालियाँ पड़ रही हैं इस वक्त इंडियन
सोशल मीडिया पर ट्रम्प को, मेरी सोशल मीडिया के अपने इंडियन मीडिया पर भी अभी मैं अर्नब गोस्वामी Who does he think he is? अच्छा अंग्रेजी में बोल रहा है, वो भी सुन रहे हैं, उसके बाद उसको डिलीट भी करना पड़ा, उसकी शायद फुटेज भी है हमारे पास। जहां तक मोदी की बात है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए JF थंडर का जवाब सिर्फ झूठ और जिंगोइज्म ही है इनके पास और कुछ यार आज बड़ा मज़ेदार उसने एक जुमला कहा कि 10 मई की दोपहर को जब पाकिस्तान बुरी तरह पिट गया तो फिर वो जिसने हमारे DGM से रब्ता किया और कहा कि आइंदा दहशतगर्दी नहीं होगी, तो हमने कहा चलो ठीक है मतलब इस लेवल पे ये बात उनके अपने लोग भी बाय नहीं कर रहे नहीं। अच्छा इसीलिए कल ये अर्नब भाई, हाँ अर्नब भाई, इसीलिए कल से जो है आपने कहा ना बाय नहीं कर रहे, इसीलिए कल से बीजेपी ने 10 मई से लेके और अगले एक हफ्ते तक ये तिरंगा यात्रा शुरू होगी और इसका मकसद ये है कि हर शहरी को ऑपरेशन सिंदूर की सुनहरी कामयाबियों से आगाह किया जाएगा। अभी चैलेंज काफी नहीं है, बहुत जरूरत है लोगों को कन्विंस करने की, क्योंकि लोग कन्विंस नहीं हो रहे। अच्छा काफी लोग कन्विंस हो भी जाएंगे। आई मीन आपने टोटल इंडियन मीडिया को देखा है ड्यूरिंग दिस होल थिंग, आपने इंडियन सोशल मीडिया को देखा है, आपने उनकी कमेंट्री देखी है, ये कुछ भी मानने के लिए तैयार है। ये देखो और एंड इसके साथ साथ आई मीन ये मतलब एक चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ, सॉरी इससे पहले कि भी मूव ऑन टू मोर सीरियस थिंग्स, ये यार यू नो आपको पता है ना यार, ये हफ्ते के रोज कराची तबाह हो गया, जी हाँ ये हो गया, इस्लामाबाद पर कब्जा कर दिया। अब लोगों ने इतना अच्छा आज तक ने बाय द वे अपोलोजाइज भी किया है। हाँ NDTV पर यार मैं क्या क्लिप सुन रहा था कि इनके अपने रिपोर्टर्स को भी पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, जरा सुनिए एक दफा। It's been early morning, drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया? All right. जी मतलब तो रिपोर्टर कह रहा है कि जी के अभी मेरे से बात करेंगे और फिर फेक न्यूज चलाएंगे, फिर कहेंगे फेक न्यूज क्यों दे रहे हैं। तो अच्छा ये जो है आपको बात करना नहीं, ये तो है ना, जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, उनकी हम पूरी कौम मतलब अब तो मैं बोर हो गया हूँ पिछले 4 दिन से ये कहानी सुन के कि इंडियन मीडिया ने ये कर दिया वो कर दिया यार, कर दिया, अब क्या करें, माफ़ कर दो। लेकिन अब सवाल ये कि जो सीरियस तबका है, जो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा रहा है इंडियन स्ट्रेटजी में, वो क्या कह रहा है। मैंने 2 जर्नल और 1 दिफाई मुबस्सिर, उसको मैं थोड़ा सा आपको सुनवाना चाहता हूँ। सबसे पहले है साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज नरवाने, वो 2022 में रिटायर हुए हैं, यानी मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ से पहले के। उन्होंने पुणे में खिताब किया और खिताब के दौरान क्या कहा। वॉर इज नॉट रोमांटिक, इट इज नॉट योर बॉलीवुड मूवी, इट इज वेरी सीरियस बिजनेस एंड वॉर और वायलेंस should be the last thing that we should resort to, and which is why our Prime Minister had said that this is not an era of war. Although wars will be forced upon us by unwise people, but war should not be what you cheer for. Again, people are asking that why did we not go for all-out war? But as a military man, if ordered, I will go to war. But that will not be my first choice. My first choice will always be diplomacy. जनरल मनोज जो कह रहे थे उसका लुबे लुबाब ये है कि जंग कोई रोमांटिक चीज़ नहीं होती, ये कोई आपकी बॉलीवुड फिल्म नहीं है, बल्कि एक संजीदा काम है। जंग आखिरी रास्ता है, इसीलिए हमारे वज़ीर आज़म कहते रहे हैं कि ये जंग का ज़माना नहीं है। अगरचे कुछ बेवकूफ़ों ने हम पे जंग मुसल्लत कर दी है, मगर जंग ऐसी चीज़ नहीं जिस पे खुश हुआ जाए। लोग पूछ रहे हैं कि हमने भरपूर जंग क्यों नहीं छेड़ी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बतौर फ़ौजी मैं हर हुक्म का पाबंद रहूंगा, मगर जंग मेरी पहली तरजीह नहीं होगी, मेरी तरजीह हमेशा डिप्लोमेसी ही रहेगी। ये साबिक चीफ ऑफ स्टाफ हैं। प्रवीण स्वानी के बारे में जो अहले इल्म है वो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि जनूबी एशिया के जो सरकर्दा अस्करी माहिरीन हैं उनमें उनका शुमार होता है।
इस वक्त वो डिफेंस रिव्यू के जनूबी एशिया के नामा निगार भी हैं, साबिक फ़ौजी भी रह चुके हैं। वो पाकिस्तान की फ़ौजी हुकूमत अमली को किस तरह खोल रहे हैं, ज़रा देखिए। Now, what are these capabilities? One is fighter jets. Today, the top line or the front line fighter jets of the PAF, the J-10 and the JF-17, they both are of Chinese origin. Next, the BVR missiles, Beyond Visual Range missile. We've already heard about of PL-15 missile, which has come from China. Then satellites. The Beidou system of China, which has 44 satellites in its constellation, is today the #1 constellation, satellite constellation in the world. And Pakistan military has access to its military resolutions, which means as far as Pakistan military is concerned, during Operation Sindoor, it had a complete visibility round the clock of the battle space. And it was also available to them for their missile targeting. Now, the next capability which they showcased was airborne early warning and control fighters. Now, again, these fighters, they are there for tracking a target, identification of the target. This is a capability. प्रवीण साहनी ने जो अभी तक कहा और उसके बाद भी थोड़ा बहुत कहा, वो उसका लुब्बे लुबाब ये है कि पाक फ़ज़ाइया के पास ना सिर्फ टॉप लाइन चीनी साख्ता JF-10 और JF-17 तैयारे हैं, बल्कि आँख से ओझल असखुद कार्रवाई करने वाले PL-15 मिज़ाइल भी हैं। पाक फ़ज़ाइया को खला में मौजूद चीन के 44 सैटेलाइट्स के झुरमुट की मदद भी हासिल है। मसनूई सैयारों का ये सबसे बड़ा मवासलाती झुरमुट है। इसका मतलब ये है कि पहले लम्हे से ही भारतीय एयर स्पेस पर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की मुकम्मल नज़र थी और वो मिसाइलों की नकलो हरकत भी देख सकती थी। इसके अलावा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम भी ट्रैकिंग करके डेटा को अलाइन कर रहा था। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मामला है तो 2019 में बालाकोट के मौके पर ही ज़ाहिर हो गया था कि पाकिस्तान को इसमें भी महारत हासिल हो गई है और वो कम्युनिकेशन जाम कर सकता है। इसीलिए एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब ने अपनी ब्रीफिंग में बैनुल-अक़वामी मीडिया को भारतीय पायलटों की आपस की गुफ्तगू भी सुनवा दी और फिर ये तमाम डेटा इंटीग्रेट करने की सलाहियत भी उनके पास है, जिससे बर वक्त सबको पता रहता है कि कौन इस वक्त क्या कर रहा है। यार वैसे पुराना पहला औरंगजेब तो हजम नहीं हो रहा था, अब और औरंगजेब आ गए हैं इंडिया के लिए। और इनकी जो फैन एडिट्स और मीम्स बन रही हैं वो तो मैं चला भी नहीं सकता। और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि चाइनीज सोशल मीडिया भरी हुई है विद चाइनीज ट्रांसलेशंस। JF की बात हो रही है तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि नेक्स्ट जो शिपमेंट आपको मिलने वाली है पाकिस्तान को, दैट इज द J-35A जो स्टेल्थ है। हाँ, और उसके साथ शायद PL-17 मिसाइल्स हों, जहाँ तक मुझे पता है इसकी ट्रेनिंग जारी है इस वक्त चाइना में। अच्छा, लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर ये इस वक्त ITT मद्रास में एरोस्पेस डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं। वैसे जब रिटायरमेंट नहीं हुए थे तो ये आर्टिलरी ऑपरेशंस को लीड किया करते थे। वो क्या कहते हैं? See, war is a two-sided function. And you actually fought against Chinese equipment with people who can handle this Chinese equipment better than the Chinese. Yeah. This is something which we should not let go. The Chinese don't know how to handle all this. I mean, in fighting. I've always maintained between the Pakistani and the Chinese, I'd prefer to fight the Chinese than the Pakistani. Because the Pakistani is good at fighting. जनरल PR शंकर जो कह रहे हैं वो ये है कि जंग दो तरफा मामला है। पाकिस्तान के पास जो चीनी आलात हैं वो उन्हें शायद चीनियों से भी बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनियों ने अपने आलात ख़ुद जंग में इस्तेमाल नहीं किए। चुनाचे अगर मुझे कहा जाए कि तुम पाकिस्तानियों और चीनियों में से किस से लड़ने को तरजीह दोगे तो मेरा जवाब होगा चीनी, क्योंकि पाकिस्तानी इन आलात को इस्तेमाल करने में उनसे ज़्यादा माहिर लग रहे हैं और उनको लड़ना आता है। अच्छा, इससे ना एक बड़े मज़ेदार क्लिप है 1965 की जंग की। यू विल से कि कम से कम वो जो उस वॉर में जो PAF की परफॉर्मेंस थी और इस वॉर में जो PAF की परफॉर्मेंस थी कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। बस एक दफ़ा मैं चलाना चाह रहा हूँ, एंड देन ओवर टू यू। You're up against Russian MiGs, right, hunters, right. What's happening to them? Well, they're falling like little birds.
That's all I can say. They came in any more British aircrafts because they're doing a very bad publicity for your airplanes, especially like. I'm sure you better stop giving the those aircraft. I suggest you better. They just let you down badly. The equipment. It is the man behind the gun. It is the morale which matters. It is not just that the chap come up and he is in a better aircraft. It is the man in the aircraft. जो पहले जो स्पीकर थे वो सजाद हैदर साहब थे और बेसिकली वही बात हो रही है जो ब्रिटिश प्लेन्स के बारे में उन दिनों में बात हो रही थी, आज फ्रेंच प्लेन्स की बात हो रही है. इट्स नॉट द प्लेन, इट्स द पायलट बेटा.